हरितवन नाम के घने जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसे अपनी ताकत और खतरनाक रूप पर बहुत घमंड था। उसकी अकड़ इतनी ज्यादा थी कि जंगल के सभी जानवर उसे भेड़िया दादा कहकर बुलाते थे। वह कमजोर जानवरों को सताता और जबरन सबको सलाम करवाता। भेड़िया दादा गरजते हुए, अरे ओ मेमने के बच्चे, जल्दी सलाम मार, नहीं तो यहीं चीर दूंगा। डरे हुए मेमने ने कांपते हुए कहा, सलाम भेड़िया दादा। भेड़िया दादा गौरवान्वित होकर आगे बढ़ गया। अब तो जैसे उसे सलाम करवाने की आदत ही बन गई थी। जो भी रास्ते में मिलता उससे सलाम करवाता। एक दिन उसकी भिड़ंत जंगल के राजा शेर सिंह से हो गई। भेड़िया घमंड से, क्यों बे, सलाम मारने के लिए तेरे हाथ टूट गए क्या? चल सलाम मार मुझे। शेर सिंह गुस्से से, भेड़िया तुम अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम जंगल के राजा से बात कर रहे हो। मेरा एक आदेश तुम्हें जंगल से बाहर निकलवा सकता है, फिर तुम किससे सलाम लगवाओगे? भेड़िया अहंकार में, तुमने देखा नहीं, जंगल के सारे जानवर मुझे भेड़िया दादा कहकर पुकारते हैं। तुम भी यही कहकर पुकारा करो। शेर सिंह दहाड़ते हुए, मेरा पंजा तुम्हारे शरीर से मांस नोच लेगा अगर तुमने सलाम नहीं किया तो। जान बचाने के लिए शेर सिंह को झुककर कहना पड़ा, सलाम भेड़िया दादा। जब यह बात उसके बचपन के दोस्त लोमड़ी को पता चली तो वह समझाने गया, लोमड़ी यार, भेड़िए तू जंगल के जानवरों को इतना परेशान क्यों करता है? सब एक परिवार जैसे हैं। भेड़िया देख, स्कूल की बातें अलग थी और यहाँ की अलग। तू मुझे भेड़िया मत कहा कर, भेड़िया दादा कहा कर। अब तो राजा भी सलाम करता है। लोमड़ी समझाते हुए, कोई इज्जत नहीं करता तुम्हारी, सब डरते हैं तुमसे। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। भेड़िया गुस्से से, बकवास बंद कर, तू डरपोक है। आगे से समझाना भी मत, वरना दोस्ती खत्म। धीरे धीरे सारे जानवर उससे बचने लगे। कोई भी उसे देखकर रास्ता बदल लेता। एक दिन भेड़िया दादा ने हाथी के बच्चे को सलाम ना करने पर नुकीले पंजे मार दिए। बच्चा दर्द से कराहता हुआ अपने माता पिता के पास गया। यह सुनकर हाथी दादा गुस्से में आ गया और भेड़िए को सबक सिखाने दौड़ा। हाथी दादा की खतरनाक चिघाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। भेड़िया आगे आगे भागता रहा और हाथी दादा पीछे पीछे। सारे जानवर देखकर खुश हुए कि भेड़िया दादा भाग रहा है। जान बचाने के लिए भेड़िया एक संकरी गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर उसे लोमड़ी मिली। भेड़िया गिड़गिड़ाते हुए, दोस्त मेरी जान बचा ले, हाथी दादा को समझा दे। मैं वादा करता हूं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, उल्टा सबको सलाम करूंगा। लोमड़ी ने हाथी दादा को समझाया। भेड़िया बाहर आया और सबके सामने माफी मांगी। इसी बीच रास्ते में एक कमजोर गधा जा रहा था। लोमड़ी ने शरारत में उसे जोर की लात मार दी। गधा गुस्से में, लोमड़ी भाई, ये क्या बदतमीजी है? दूसरों को परेशान करना ठीक नहीं। लोमड़ी, अरे भाई, थोड़ा मजाक कर लिया तो। गधा, अगर मजाक से किसी को चोट लग गई तो? एक दिन आएगा जब जंगल में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लेकिन लोमड़ी की शरारतें बढ़ती ही गई। कभी किसी की पूंछ खींचता, कभी डराता। जानवरों ने भेड़िए दादा से शिकायत की। भेड़िया भी तंग आ गया और शेर सिंह को खबर दी। शेर सिंह गुस्से से, अब बहुत हुआ। लोमड़ी ने सारी हदें पार कर दी।
अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेर सिंह तेज चाल से निकला। लोमड़ी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और अपनी शरारतों पर हंस रहा था। तभी हाथी दादा पहुंचे और बोले, लोमड़ी उठ जा, शेर सिंह तुझे ढूंढ रहा है। वह बहुत गुस्से में है। लोमड़ी डर गया। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। लोमड़ी, मैं उस तालाब में छिप जाऊंगा जहां कोई नहीं जाता। हाथी दादा चेतावनी देते हुए, नहीं, शेर सिंह ने उस तालाब का पानी पीने से मना किया है। पर लोमड़ी ने अनसुना किया और तालाब का गंदा पानी पी लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसे अजीब ताकत मिल गई। लोमड़ी लौटकर शेर सिंह से भिड़ गया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। भेड़िया और बंदर यह देखकर हैरान रह गए। शेर सिंह ने बताया, वह तालाब शापित है। अगर किसी के सिर पर वही पानी डाला जाए तो असर खत्म हो सकता है। रात में भेड़िया और बंदर तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने लोमड़ी को भावुक बातें याद दिलाईं और मौका देखकर उसके सिर पर तालाब का पानी डाल दिया। लोमड़ी बेहोश होकर गिर पड़ा और थोड़ी देर में सुधर गया। लोमड़ी पश्चाताप में, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई। तीनों मिलकर खुशी खुशी जंगल लौट आए और हरितवन में फिर से खुशियों की बहार लौट आई।